अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन के शामी कबाब। आपने कबाब तो बहुत तरीके से बनाए और खाए होंगे, यकीन माने आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो पुराना तरीका भूल जाएंगे। इतने मज़े के कबाब बनके तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.5 किलो के साबुत चिकन दुकानदार से ले ली थी और उसे 4 टुकड़ों में हमने कटवा लिया। उसे अच्छी तरीके से धो के छान के एक कढ़ाई में रख लेना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें हमने दही डाल दिया। गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है। और 1 टेबलस्पून भर के हमने चिकन मसाला पाउडर डाल दिया है। किसी भी अच्छी ब्रांड के चिकन मसाला पाउडर का इस्तेमाल करें। और 1 टेबलस्पून हमने नमक डाला है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और 1 टीस्पून हमने साबित ज़ीरा डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें घर का गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरीके से हमने चिकन पे मसाले को लगा लेना है। अब सब अच्छी तरीके से मसाला लग गया तो इसे हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आप 1 घंटे के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। अब गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने डाल देना है। हमने 200 ग्राम चने की दाल को आधे घंटे से पौने घंटे के लिए भिगा लेना है। उसे छान के डाल देना है। कप से नापे तो ये 1 कप चने की दाल है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकने के लिए रख देना है। और बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है कि चने की दाल नीचे से पकड़ने ना पाए। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है मेजरिंग कप से। अब इसे ढक्कन ढक के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 20 से 25 मिनट के करीब हमने चिकन को खोल के एक बार चेक कर लेना है। अगर चिकन नहीं गला हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और गला लें। अब चिकन अच्छी तरीके से गल गया है तो चिकन के पीसेस को हमने अलग कर देना है। दाल भी गल चुकी है। बहुत ज़्यादा दाल को हमें मैश नहीं करना है। चिकन के पीसेस को हमें ठंडा करके उसका रेशा कर लेना है और दाल में जो पानी थोड़ा बहुत हो उसे खुश्क कर लेना है। अब हमने पानी को खुश्क कर लिया। थोड़ा सा पानी बचा है तो चिकन के रेशे को उसमें शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद गैस का चूल्हा बंद कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे चने की दाल के साथ मिक्स करके चूल्हा बंद करके ठंडा करके इसको पीस लें। अब इसे हमने पीस लिया अच्छी तरीके से मिक्सर के जार में डाल के। इसी तरीके से आप पीस लें। अब इसमें 1 अंडा डाल देंगे और इसमें हमने 5 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो मिर्च और ले लें। अब 1 मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया डाल दिया और आधा मुट्ठी के करीब पुदीने के पत्ते काट के डाल देना है। पुदीने की क्वांटिटी कम रखें, धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देना है। कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ना करें। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च को और बढ़ा दें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी हम टिक्कियाँ बना के तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमने थोड़ी सी टिक्कियाँ भी तैयार कर ली है। बाकी को हमने फ्रीज में रख दिया है। अब गैस पे हमने एक तावा रख दिया है। इसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। अब कबाब इसमें डाल देंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे आप फ्राई मत करिएगा। मीडियम आंच पे इसे अच्छे से कलर आने तक हमें फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हमने अंडे को मिक्स किया है। तेज़ आंच पे अगर हम इसे फ्राई करेंगे तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से अंडे की कच्ची स्मेल रह जाएगी। इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे बहुत ही इत्मीनान से फ्राई। आप चाहे तो इस कबाब को अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से फ्राई करें। अंडे में डिप करने से भी ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ, या आप इसे ऐसे ही नींबू निचोड़ के खाएं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। कबाब पे बहुत प्यारा सा कलर आ गया तो इसे हमने प्याज के लच्छे, पुदीने और नींबू के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म चपाती के साथ या बच्चों को टिफ़िन में दें। बहुत, या दावत के मौके पे बनाए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से
हल्के से क्रिस्प और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बस ख्याल रखिएगा कि अच्छी ब्रांड के चिकन मसाले का पाउडर का इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। एक बार तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।